हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं, सेकेंड पीक में जहां देश में 4,14,000 केसेस प्रतिरोज के हिसाब से एक समय पर रिपोर्ट हुए थे, उसमें कंटिन्यूस बेसिस पर डिक्लाइन हो रहा है और पिछले 24 घंटे में देश में 31,443 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी के साथ हम देखें, ऑन एन एवरेज व्हेन वी सॉ वीक एंडिंग 11th मई, जब देश में औसतन 3,87,000 केसेस डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे थे, उसमें यह कंटिन्यूस डिक्लाइन होते हुए भी पिछले एक हफ्ते में भी करीब 6% डिक्लाइन देश में नोट किया गया है। ऑन एन एवरेज केसेस अगर हम देखें वीकली बेसिस पर तो 40,000 के करीब केसेस देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। इस स्थिति के बारे में बात करते हुए हम देखें कि अगर हम केसेस की ट्रेजेक्ट्री को एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि जैसे देश में अगर टोटल केसेस अप्रैल माह में, मई माह में, जून में और जुलाई में जो रिपोर्ट हुए वह कितने प्रतिशत केसेस किस स्टेट से आए हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे केरला अगर देश में उस माह में आने वाले केसेस में 6.2% कंट्रीब्यूट कर रहा था, मई में वह बढ़ते हुए 10.6%, 17.1% इन जून और अब करीब 30.3% केसेस केरला स्टेट से रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम महाराष्ट्र देखें तो जहां 26.7% केसेस अप्रैल में आ रहे थे, हमने उसमें एक काफ़ी नोटेड कमी नोट की और लेकिन अब देश में सेकंड हाईएस्ट केसेस इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र से 20.8% केसेस जो देश में ओवरऑल रिपोर्ट हो रहे हैं वह महाराष्ट्र स्टेट से आ रहे हैं। इसी तरह तमिलनाडु में जहां अप्रैल माह में 4% केसेस आते थे, मई में वह बढ़े और 9.9% हुए और जून में उनका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल 17.6% था, जो इस माह के आते हुए घटकर करीब 8.5% रह गया है। आंध्र प्रदेश में इसी तरीके से देखें तो 2.8% केसेस अप्रैल माह में थे, 6.5% केसेस मई में थे और वह बढ़े और 8.7% केसेस जून माह में आंध्र प्रदेश से रिपोर्ट हुए और अभी औसतन 7.3% केसेस आंध्र प्रदेश स्टेट से नोट हो रहे हैं। इसी तरीके से उड़ीसा से जहां अप्रैल माह में 1.4% केसेस थे, वह बढ़ा और 3.5% केसेस मई महीने में वहां से रिपोर्ट हुए और अभी अप्रॉक्सीमेटली 6.5% केसेस उड़ीसा स्टेट से रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी कि हम देखें तो पाते हैं कि इन 5 स्टेट से अप्रॉक्सीमेटली 73.4% केसेस जो इस माह में देश में रिपोर्ट हुए हैं वह इन 5 स्टेट से इन प्रतिशत के हिसाब से आते हैं। साथ ही हम देखें कि वह जिले जहां 100 से अधिक केसेस प्रतिरोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे थे, तो वीक एंडिंग 4 मई के समय पर जहां ऐसे 531 जिले देश में थे, वह वीक एंडिंग 2 जून तक घटते घटते 262 जिले रह गए और उसके बाद अगर हम कल का डेटा लें तो पाते हैं कि केवल 73 जिले देश में ऐसे हैं जहां पर 100 से अधिक डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी कि देयर इज ए मार्क रिडक्शन in terms of number of districts which are reporting higher cases and we see कि इन्फेक्शन जो है वह एक लिमिटेड जोग्राफिकल टेरिटरी में लोकलाइज होता जा रहा है। इस विषय में बात करते समय हम अगर डेली एक्टिव केसेस देखें तो जैसे हम सबको अवगत है, एक समय पर 10 मई के समय पर जहां पर देश में करीब 37 लाख के करीब एक्टिव केसेस थे, वह अब घटते घटते 4,31,000 एक्टिव केसेस ही रह गया है और साथ ही हमारे देश का रिकवरी रेट जो करीब 83% था 12 मई के समय पर, अब बढ़ते बढ़ते 97.3% रेट ऑफ रिकवरी हम देश में ऑब्जर्व कर रहे हैं। साथ ही जैसे केसेस बढ़े तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन को एड करने के लिए टेस्टिंग एज एन इम्पॉर्टेंट टूल है, तो उसके अंतर्गत टेस्टिंग को देश में बढ़ाया गया और जहां एक समय पर जब हम 18 लाख औसतन टेस्ट प्रतिरोज कर रहे थे और उस समय पर देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी 21.6% नोट की गई, हमने टेस्टिंग पर उसी स्थाई से कार्य करते हुए अभी हम देश में 17,44,000 औसतन टेस्ट प्रतिरोज कर रहे हैं और हम टेस्टिंग में ओवरऑल केस पॉजिटिविटी में काफ़ी एक विजिबल कमी नोट की है और जो घटते घटते ऑन एन एवरेज वीकली बेसिस पर देखें तो वह 2.5% केस पॉजिटिविटी ही रह गई है। अभी ऐसे जिले जहां पर कि 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, वह संख्या भी कम होते होते अब केवल देश में ऐसे 55 जिले
उन 13 स्टेट्स में रह गए हैं जहां पर कि केस पॉजिटिविटी इज मोर देन 10%। यानी कि जरूरी है कि वह जिले जहां पर क्लस्टर ऑफ केसेस या केस पॉजिटिविटी हाई है वहां पर हम इंटेंसिव कंटेनमेंट के द्वारा केसेस के इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकें और कोविड को वहीं पर कंट्रोल करने का प्रयत्न करें।